Hi guys, hello and welcome back to another video. And in this video basically अभी रिसेंटली मैंने ना अपना स्किन केयर वापस से ख़रीदा है। मेरा स्किन अपने मूड के हिसाब से चलता है, कभी वो कॉम्बिनेशन होता है, कभी वो ड्राई होता है। और सर्दियों में मोस्टली विंटर्स में वो ड्राई होता है बहुत ज़्यादा, मतलब पर्टिकुलरली मुझे पता कैसे चला कि मैं फ़ेस वॉश जब करके बैठ जाऊँ कुछ टाइम के लिए, जैसे आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, और मैं कुछ ना लगाऊँ फेस में, बिना कुछ लगाए मैं फेस पूरा अच्छे से वॉश करके बैठ जाऊँ, तो वो ड्राई फील होने लगता है। और एक्चुअली गर्मियों में भी मेरा फेस इस बार ड्राई हो गया था बहुत, ऐसे ड्राई पैचेस आ गए थे। तो आई थिंक जहाँ तक मैंने अभी तक अपने स्किन को ऑब्ज़र्व किया है, मुझे लगता है कि ड्राई या तो कॉम्बिनेशन ही है मेरा स्किन। तो मैं उसी हिसाब से मैंने जो मुझे सूट हो वो मैंने स्किन केयर मंगाया है। अगर तुम्हें ग्लोइंग स्किन चाहिए या फिर नेचुरल ब्यूटी चाहिए, तो वो सिर्फ स्किन केयर से या महंगे स्किन केयर से तो नहीं आएगा। तुम घर की चीज़ें लगा के भी बहुत कुछ कर सकते हो, और वो भी मैं बताऊंगी क्योंकि मैं घर की चीज़ें भी लगाती हूँ, तो वो भी मैं बताऊंगी अगले वीडियो में। और अभी के लिए तो मैं बस इतना बताऊंगी कि मैंने जो नया स्किन केयर ख़रीदा है मेरे कॉम्बिनेशन टू ड्राई स्किन के हिसाब से, जो कि चला जाता है मेरे स्किन पे, तो वो क्या है। मैंने ना हल्का सा मेकअप कर रखा है जैसा कि दिख रहा है, तो अभी सबसे पहले तो मैं वो उतारूंगी। और कुछ भी आप मेकअप लगा रहे हो, ठीक है, भी चाहे वो स्किन केयर हो, चाहे वो मेकअप हो, चाहे वो कुछ भी हो, लगाने से पहले ये मेक श्योर करना बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारा स्किन क्लियर है एकदम। अच्छे से फेस वॉश तुमने किया है, डबल क्लेंस किया है, या तो ऑयल क्लेंजिंग किया है। जब तक तुम्हारा फेस अच्छे से क्लेंज नहीं होगा, तुम्हारे पोर्स जो है वो क्लियर नहीं होगी, या फिर तुम्हारी डेड स्किन जो है वो निकल नहीं जाएगी, तब तक जो तुम स्किन केयर लगा रहे हो, चाहे वो तुम घर की रेमेडीज़ लगा रहे हो या फिर ख़रीदा हुआ स्किन केयर लगा रहे हो, या फिर जो भी लगा रहे हो, वो तुम्हारे स्किन पे वो ऑब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा ना तुम्हारा स्किन। वो डेड स्किन में ही रह के कुछ तो उसका होगा, है, मेरे को नहीं पता वो उतना अब, बट जहाँ तक मैंने सुना है, और जो कि बहुत ट्रू भी है बहुत हद तक, तो मुझे लगता है कि जब तक तुम बहुत अच्छे से क्लेंज नहीं करोगे, तब तक तुम जो भी स्किन केयर लगा रहे हो ना अपने स्किन पे, वो कहीं ना कहीं उतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो बहुत अच्छे से क्लेंज करना इज़ इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले तो अगर मेकअप निकालना है तो वी ऑल नो व्हाट टू डू। हाँ, मैं ऐसे कोई मैं एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, बट जितना मेरे लिए वर्कआउट करता है स्किन केयर और जितना मुझे नॉलेज है, वो बस मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यस यस, फटाफट से मुँह धोकर आई। फेस वॉश तो मैंने अच्छे से कर लिया है। ये जो टोनर है ये मैंने खुद ने घर पे बनाया है, जो कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इसीलिए भी बन पाया है। ये देख के समझ आ रहा होगा कि राइस वाटर टोनर ही है। इसकी ना एक अजीब सी बदबू आती है, अभी नहीं बताऊंगी। पहले इसको थोड़ी देर अब्जॉर्ब होने देंगे, थोड़ी देर स्किन को ये करने देंगे। स्किन केयर की अगर मैं बात करूँ तो जितना मुझे अभी तक के समझ आया है कि कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो, चाहे वो होम रेमेडी है, चाहे वो कोई क्रीम है, चाहे वो कोई सीरम है या सनस्क्रीन है, वो कभी भी, मतलब सनस्क्रीन तो तुरंत असर करेगी, बट जो तुम स्किन केयर लगा रहे हो, सीरम भी ओवरनाइट ग्लो कहीं ना कहीं दे देता है सीरम, या फिर अगर बहुत अच्छा वाला मॉइस्चराइज़र है तो वो ओवरनाइट ग्लो देता है डेफिनेटली। बट अगर तुम्हें बहुत स्किन केयर प्रॉब्लम है, एक्ने प्रोन स्किन है, या फिर डार्क सर्कल्स है बिल्कुल मेरी तरह, या तो फिर डार्क स्पॉट्स है, या तो फिर ब्लेमिशेस है, स्कार्स है, तो ये सब को अगर ऐसे अंदर से ट्रीट करना है और जड़ से उखाड़ के
तो उसके लिए आई थिंक 1 महीना 2 महीना 4 महीना में नहीं ही होता है, जहाँ तक मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है। क्योंकि एटलीस्ट तुमको 8-9 महीने या फिर ज़्यादा एकदम ख़राब स्किन है तो 12 महीने, एक आध साल, 1.5 साल एटलीस्ट तुम्हें देना पड़ता है, अगर तुम्हें एकदम ग्लास स्किन चाहिए और फिर कुछ नहीं चाहिए है चेहरे पे। तो वो आई थिंक मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि कहीं ना कहीं स्किन केयर इज़ अबाउट कंसिस्टेंसी प्लस पेशेंस। ये है दूसरा जो मैंने मतलब फेस स्क्रब ख़रीदा, क्योंकि स्क्रब बार बार बनाने में मुझे थोड़ा आलस आता है। और ये एम कैफ़ीन का जो स्क्रब है, इससे पहले मैंने दूसरा एक मैंने यूज़ किया था, वो भी मेरे लिए बहुत अच्छे से काम करता था मेरे स्किन के लिए। तो मेरे को लगा कि इस बार ही थोड़ा नया फ्लेवर ट्राई किया जाए। तो ये डॉट एंड की का मॉइस्चराइज़र ना मैं पहली बार ही यूज़ कर रही हूँ। इससे पहले मैंने नहीं यूज़ किया है। कोई भी प्रोडक्ट है वो थोड़ा थोड़ा ही यूज़ करना। जैसे डॉक्टर्स बताते हैं सनस्क्रीन को 2 फिंगर यूज़ करना चाहिए। मैं स्टार्टिंग में करती भी थी, बट बाद में मैंने बंद कर दिया है वैसे 2 फिंगर वगैरह यूज़ करना। क्योंकि एक तो वैसे ही सनस्क्रीन इतना महंगा आता है। कोई भी चीज़ थोड़ी सी लो, हाथ में लगाओ और उसको ऐसे मत मलो, यहीं से निकाल यहाँ फैला लेती हूँ और फिर उसके बाद उसी को फैलाती हूँ। तो जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि हाथ में अगर मैं ऐसे करके ऐसे लगाऊंगी तो वो पूरा मेरा प्रोडक्ट हाथ में ही रह जाएगा, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। बस वैसलीन लगा लेती हूँ। ये स्किन केयर में ये चीज़ नहीं आती है, बट हेयर केयर में आती है। और अब मैंने मंगा ही लिया है स्किन केयर के साथ, तो मैं बता ही देती हूँ। मतलब इसमें ना मेरा कुछ जा रहा है ना आपका कुछ जा रहा है। तो ये मैं पहली बार ही यूज़ कर रही हूँ। मतलब इसके पहले भी मैं स्ट्रेटन वगैरह करती थी बालों को, कुछ ज़्यादा ही बाल डैमेज हो रहे हैं, जो कि हो भी रहे हैं। अभी नहीं बता सकती मैं कि ये सही काम करता है कि नहीं, क्योंकि हेयर फॉल तो सेम ही है, एज इन कुछ उसमें चेंज नहीं है। कुछ टाइम बाद मैं बताऊंगी, कुछ महीनों बाद मैं बताऊंगी। उसके अलावा मैंने एक्चुअली मंगाया है सनस्क्रीन। तो डॉट एंड की का सनस्क्रीन है। आई नो आप लोग ने बहुत सुना ही होगा और मैंने भी बहुत सुना था, इसीलिए ही मंगाया। क्योंकि मेरे अभी तक टॉप रिकमेंडेशंस थे एक्वालॉजिका का मैंने बड़े लंबे समय के लिए यूज़ किया है और वो बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होता है। डॉक्टर शेड्स मैंने यूज़ किया है, वो हल्का सा चिपचिपा होता है, जहाँ तक मेरे को फील हुआ है। और ये मैं यूज़ कर रही हूँ अभी, जो कि बिल्कुल ऑब्वियसली चिपचिपा नहीं है और बड़े ही अच्छे से काम करता है और करना भी चाहिए, क्योंकि उतना महंगा भी है। तो ये रहा हमारा सेटाफिल का क्लेंज़र, जो कि मैं पहले यूज़ कर रही थी। और मुझे एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, मैंने इसका रेट दुकान में भी पूछा था। इसका नॉर्मल रेट 769 है दुकान में भी, और लेकिन मुझे थोड़े कम में मिला ऑनलाइन। तो इट्स एक्चुअली बेटर कि तुम ऑनलाइन शॉपिंग करो स्किन केयर की, क्योंकि मुझे ये 650 तक में आई गेस मुझे ये मिल गया। मिलूँगी मैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या वैल्यूएबल लगा हो या फिर कुछ मदद हुई हो, तो आप तो जानते ही हो। तब तक के लिए खुश रहे, सतर्क रहे, अलविदा।